बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम फ़िश फिले बनाने जा रहे हैं और ये जो है न्यूजीलैंड की ओकी नाम की फ़िश है। आप कोई भी फिले इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हाथ में गालिबन तकलीफ़ है, कुछ बैंडेज बंधी हुई है इसलिए, और वैसे भी मेरा जो साहबजादे हैं वो बहुत अच्छी बनाते हैं। उनकी तमाम जो मछली है उनकी बनाई हुई और उन्हीं की रेसिपी में बनेगी। मैं आपको रेसिपी दिखाई देता हूँ। डालिए, रेसिपी डालते जाइए। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैदा लीजिएगा। ये तकरीबन 1 कप मैदा है, नज़र आ रहा है। उसमें लाल मिर्च पीसी हुई 1 से 2 चम्मच, जो हस्बे ज़ायका आप डालिएगा जितनी आपको चाहिए। और उसके अंदर फिर पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, या आप हस्बे ज़ायका 2 चम्मच, 1.5 चम्मच आप अपने हिसाब से डालिएगा। बस 2 चम्मच डालिएगा तो बेहतर है। और ज़ीरा पिसा हुआ, तीसरा चीज़ जो है ज़ीरा पिसा हुआ ज़ीरा तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच ये हम डालेंगे। और जनाब आली, इन चीज़ों को हम मिला लेंगे उस मैदे के साथ। ये हमारा आटा जो है फ़िश के ऊपर जो कोटिंग करेगा वो तैयार हो गया। फ़िश फिले हमारी क्योंकि फ्रोज़न थी, फ्रीज़ कर दी गई थी, लाए तो ताज़ी थे, तो वो ज़रा टाइम लग गया उसको डीप फ्रीज़ करने में। ताज़ी को बनाएंगे तो वो टूटने का डर नहीं होगा। ये कीजिएगा। ये देखिए फ़िश फिले मैं आपको दिखाऊं जो फ्रीज़ है। अब मैंने उसको बहालत मजबूरी पानी में डाला ताकि जल्दी हो जाए। आप देख सकते हैं ये फ़िश फिले के रोल्स हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन पौना किलो, 3/4 यानी आधा किलो से ज़्यादा, 1 किलो से थोड़ी कम मछली होगी जिसको हम तैयार करेंगे। उसमें नमक पड़ेगा, उसमें जायका डालिएगा नमक। ये नमक पड़ गया उसमें। और उसके बाद नमक के बाद इसमें सोया सॉस और 1 अंडा जो है उसको आप फेंटेंगे। इस अंडे को फेंटेंगे, अंडा 1 लीजिएगा कच्चा, उसको फेंटेंगे। उसमें सोया सॉस पड़ेगा अंडे के अंदर। डालिए सोया सॉस, अंदाज़न 3-4 कतरे, 5 कतरे, 6 कतरे तक चल जाता है। ऑयस्टर सॉस अगर आपके पास है, मौजूद है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मिलता है इसलिए न्यूजीलैंड का ऑयस्टर सॉस है, ये हमने डाल दिया। और हॉट सॉस, चिली हॉट सॉस हस्बे ज़ायका डालिए 1 चम्मच तकरीबन डाल दिया। काली मिर्च पीसी हुई आधा चाय का चम्मच तकरीबन डाल दिया। और इसमें जो मेन इसकी जो बनाने की ट्रिक है उसमें दूध पड़ेगा, थोड़ा सा दूध, 2-3 बड़े चम्मच दूध डालिएगा। और उसको आप मैदे को तैयार कर लेंगे, फेंट देंगे। फेंटने के बाद आप इसको चख सकते हैं, अगर नमक में कमी जाती है तो आप कर सकते हैं। ये इसका मैदे तैयार हो गया। अजीनोमोटो, थोड़ा सा अजीनोमोटो 1 चुटकी भर डालिएगा। ये अजीनोमोटो पड़ चुका है, 1 चुटकी भर डालें। आपको दोबारा दोहरा दूँ, सोया सॉस डाला, नमक डाला और पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ जो है कोरिएंडर,
धनिया धनिया और लाल मिर्चें। और लाल मिर्चें और जीरे, लाल मिर्चें और पीसे हुए धनिया को हमने ये मैदे में मिलाया। इसके अंदर हमने जो है नमक डाला हस्बे जायका, इसको मिक्स किया। ये बेसिकली कोटिंग हो जाएगी। कोटिंग के बाद जो है हम इसके अंदर डिप करेंगे, जो कि अंडे की जो है हमने एक और कोटिंग को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके ऊपर एक और फ्लेवर लाने के लिए हमने इसके ऊपर जो है ये अंडे का जो है एक मिक्सचर बनाया, जिसके अंदर हमने दूध और जो है सोया सॉस और ये जो है ऑयस्टर सॉस, रेड कोई भी पेपर सॉस ले लीजिएगा या हॉट सॉस ले लीजिएगा, उसको डाल लीजिएगा। अगर ये जो है ऑप्शनल है, अगर आपको तेज़ नहीं खाना तो थोड़ा सा इसको जो है कम रखिएगा या नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। और जो है ये हमने काली मिर्च इस्तेमाल की है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जो है हम जो है फिश को कोट करेंगे। ये थोड़ी सी जो है हमारी फिश हमने छोटे कतलों में कर ली है, इसको थोड़ा सा हमने काट दिया तो क्योंकि फिर आसानी से जो है आपकी ये तल सकते हैं, तेल भी कम लगेगा और जो है आराम से बन भी जाएगी। तो हम अभी मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ कि ये कैसे। पहले इसको जो है आटे के अंदर इसको कोट किया, क्योंकि मछली डैम्प होती है, तो जो है हमने इसके अंदर आटा हल्का सा लगाया, इसके अंदर अंडे के अंदर डिप किया, फिर दोबारा से आटा इसके ऊपर कोट किया कि अच्छी तरीके से प्रॉपर कोटिंग हो जाए, बिल्कुल जैसे जो है इसके चारों तरफ ये सारी तरफ जो है कोटिंग हो जानी चाहिए, ताकि ऑयल सीप ना हो अंदर जब ये फ्राई हो रही हो। और अच्छी तरीके से ये इसका मोटा सा एक कोट बन गया है। इसको हल्का सा झाड़ेंगे और इसको प्लेट के ऊपर रख देंगे थोड़ा सा रेस्ट के लिए। ये हमारी मछली तैयार हो गई, तलने के लिए तैयार। दूसरा कोट करिए को। रिपीट कर। ये दोबारा से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि जो है इसके ऊपर पहले आप आटे में डालेंगे, क्योंकि मछली डैम्प होती है, तो आटे के ऊपर ये मछली आटे का से चिपक जाएगी, आपकी फर्स्ट कोटिंग हो जाएगी। फिर उसको कोटिंग को एक और फ्लेवर देने के लिए, जो कि अंडे का मैंने मिक्सचर बनाया है, उसके अंदर डिप करेंगे। फिर दोबारा इसके ऊपर दोबारा रखेंगे, कोटिंग करेंगे, अच्छी सी कोटिंग हो जाए। जितनी कोटिंग आपकी सही होगी उतना जो है मछली के अंदर फ्लेवर आएगा, मछली के नगेट्स के अंदर फ्लेवर आएगा। तो एक और ट्रिक ये भी है कि जैसे आपने कोटिंग कर ली तो उसके कोटिंग को जो है ना हल्का सा चख लें, इसको भी और जो है अंडे को भी, ताकि इसको पता चल जाए कि आपका कैसा फ्लेवर होगा। जितना चखेंगे उतना आपको पता चलेगा कि मछली का क्या फ्लेवर। अब हमने तेल गरम कर लिया है और उसके अंदर कोटेड फिश जो है, फिले जो है वो डाल दिए। तेल अच्छी तरह गरम होना चाहिए, चूल्हे को मीडियम पर रहना चाहिए। याद रहे अंडे के अंदर क्या क्या चीज़ डाली थी। अंडे के अंदर जो है सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, जो है आप पेपर सॉस डाल लें, फिर उसके बाद काली मिर्च डालें, दूध डालें और अजीनोमोटो या चाइनीज सॉल्ट डालकर उसको फेंट लें। और जो है हमने मैदे के अंदर जो है हमने डाला लाल मिर्चें, कोरिएंडर पाउडर या जो है धनिया का पाउडर होता है वो डाला, और जो है हमने डाला ज़ीरा पाउडर, उसको जो है और नमक हस्बे जायका, उसको डालकर जो है मिक्स किया। और आप जैसे मैंने कहा कि आप तेज़ भी कर सकते हैं कि जो है कैसा आपका कोटिंग कैसी होगी, वही टेस्ट आपकी कोटिंग में भी आएगा। और जब हम ये इसको निकालेंगे, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मछली जल्दी हो जाती है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, और बीच में आपको फ्लिप भी करना होगा। जो है तेल को तेज़ी रखिएगा, वरना तो वो जज्ब हो जाएगा
मछली के अंदर, कोटिंग के अंदर, और वो इतनी कड़क नहीं बनेगी। तो आपको थोड़ा तेल को गर्म रखना है क्योंकि मछली जल्दी हो जाती है, 4 से 5 मिनट लगेंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो आप निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तली जा रही है। तेल में डूबी होना चाहिए, तेल फुल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। और ये तैयार होने के बाद मैंने डिश में निकाल दी है क्योंकि हमारी पब्लिक जो है वो खाने के लिए तैयार बैठी है। गर्मा गर्म फिश है। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप भी बनाएंगे और हमें दुआओं में याद रखेंगे। इसकी रेसिपी इंग्लिश में उर्दू में हम इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा दोनों में लिख दूँ।